Hello class 9th students. In this video we will do NCERT class 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 का हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि ये लाइन एंड एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका लाइन एंड एंगल्स का, लाइन क्या होती है, लाइन से जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, लीनियर पेयर, अगर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी किसी तरह का भी क्वेश्चन आए कंपटीशन में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, सो आप इजिली कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि लाइन एंड एंगल्स क्यों पढ़ते हैं। सो हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि वी हैव सीन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ अ प्लेन सर्फेसिस फॉर मेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ मॉडल। सो हम प्लेन सर्फेसिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स निकालते हैं, बनाते हैं, और उसके लिए मुझे एंगल का बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्कूल में एग्जीबिशन लगा और कहा हट बनाइए, तो हट बनाने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, पैरालाइंस चाहिए, तो एंगल्स चाहिए, तभी तो हमारा हट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए एंगल्स की जानकारी होना, लाइंस की जानकारी, पैरालाइंस की जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ी इन साइंस वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइट, और साइंस में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइट। क्लास 8th में भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सो वहां पर भी क्या होता है, वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट व्हेन इट मेक्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वी यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, वहां हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सेम एज हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम अ लाइट हाउस, वन नीड टू नो द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लाइन ऑफ साइट। सो अगर मुझे एंगल निकाला, हाइट दी है, लाइन ऑफ साइट दी है, तो उसके बीच का एंगल निकालिए, तो वहां भी मुझे लाइन एंड एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। सो हमारे डेली लाइफ में, साइंस में, फिजिक्स में तो जब जो दो बॉडीज एक दूसरे से टकराते हैं, सो withdrawal diagram which force are represented by the directed lines. Okay, so इन सब चीजों मेरे डेली लाइफ में क्या होगा, हम यूज करते हैं लाइन एंड एंगल्स का। ओके, सो ये तो हो गए कि हम लाइन एंड एंगल्स पढ़ते क्यों हैं। अब हमारा आता है स्टार्ट, मेन चैप्टर, मेन जो चीजें होती है वो आती है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। सो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन इसकी क्या है, हमारी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन इसकी। सो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन इसकी, पहला हमारा बेसिक टर्म्स है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, is called line segment, is called line segment, is called line segment. ओके, अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, तो मैंने दो एंड पॉइंट्स ले लिए, ये दो एंड पॉइंट्स है ए और बी। ओके, सो ये है ए है और ये बी है। सो अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ए बी ऐसे लाइन जैसे ड्रॉ होगी, दैट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म्स आता है यहाँ पर रे क्या होता है। तो हम रे बनाएंगे, रे क्या होती है इसकी, रे क्या है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, a line with one end point, with one end point, one end point is called ray, is called ray. ओके, सो मैंने एक ये एंड पॉइंट ले लिया, ये एक ही एंड पॉइंट है, तो इसको अगर मैंने ओ है, ये ए है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ओ ए जो हमारा ये है, दैट इज कॉल्ड रे। ओके, दैट इज कॉल्ड रे। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले फिर इसका आता है कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रे और लाइन सेगमेंट।
कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम जैसे लिखा है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, तो अगर 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, सो if 3 or more points lies on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट्स. इसका मतलब 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट जो है अगर एक ही लाइन पे होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पर. अदरवाइज दे आर कॉल्ड otherwise these points is called non collinear. These points are called non collinear points. Non collineर points. ओके, आई होप सो ये इजी आपको समझ में आ गया होगा इतना कि लाइंस क्या होते हैं, रे क्या होता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. तो मेन अब मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं. एंगल्स क्या होते हैं? सो एंगल्स, इसके लिए मुझे रे का होना बहुत जरूरी है. तो व्हेन अ रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, ओके, व्हेन अ रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट द रे मेकिंग एन एंगल. सो अगर कोई टू रेज, अगर मेरे पास एक ये रे है ओ और ए और दूसरी रे है ओ बी, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट. Okay, when a two ray originate from same point is called make an angle. Okay, this is called an angle. Okay, so this one is OA and OB. So इसको हम क्या बोलते हैं जो originate कर, that is point is called vertex. इसको भी हम आर्म बोलते हैं, लेकिन इसको ये है तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग आर्म बोलते हैं. ओके, सो बाजुएं हैं इसकी दो, OA और OB, फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम अ same point that is called O, and O is initial point and this is called a vertex. Okay, so when a two ray originate from same point, the ray make an angle are called arm of an angle and the end point is called vertex of an angle. Okay, so अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होते हैं. व्हेन अ रे टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट सेम पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द टू रे आर कॉल्ड आर्म्स एंड द दैट इज स्टैटिक. ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, मूव करेगा केवल ओबी, मूव करता है केवल ओबी, तो ये स्टैटिक होता है, इसलिए इसको बेस कहते हैं. ओके, और ये आपका ओबी हो गया. नेक्स्ट एक होते हैं पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल. सो हम लोग को तो क्लास 9 और 10th में हम लोग 10th तक जो है हम लोग को पॉजिटिव एंगल ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अगर कोई एंगल, ये एंगल है, ये O हो गया, वर्टेक्स हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, अगर ये इस साइड मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एंगल. ओके, और अगर ये इस साइड मूव करता है, दिस इज O, A और B, ये इस साइड मूव करता है, दैट इज कॉल्ड clockwise, so it is called negative angle. It is called negative angle. Okay, so again आप लोग समझ लीजिए इसको, एंगल क्या होता है. when a two ray originate from the same point, they make an angle. So which a ray which is static, हमेशा एक जैसा हमेशा बदलता नहीं, that is called a base, and जो move करता है that is called an arm. Okay, नेक्स्ट एक होता है पॉजिटिव एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है, जिसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपके क्लास में नहीं है. ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे. हमारा क्या आता है टॉपिक? टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट टाइप्स क्या है आपका हमारा? एक्यूट एंगल.
फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, सो एक्यूट एंगल स्टार्ट करते हैं. लेट थीटा बी एन एंगल. तो जीरो से जो एंगल बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. रिमेंबर दिस पॉइंट. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो and less than 90 is called a acute angle. so ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है. ये हो गया आपका A, ये हो गया O, और एंगल मेरा बन गया. और ये देखिए 90 से कम. इसका मतलब हमारा सबसे बड़ी चीज, ये अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन, ये पूरा 90 है, तो इस 90 से के बाद जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. ओके, सो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी राइट एंगल. राइट एंगल, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हमने क्या किया, यहां से इसको ले लिया, ये हमारा हो गया O, और ये इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री. दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. राइट एंगल. ओके, जिस वो सारे एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री का जो साइन होता है वो ऐसा होता है 90 डिग्री. दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. जो थर्ड हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल, सो ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 से ज्यादा और 180 से कम. 90 से ज्यादा और 180 से कम. तो ये हमारा हो गया, ये ओ ए हो गया. और 90 से ज्यादा इसका मतलब ये एंगल होगा ओ बी. ओ बी, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओके, ये देख लीजिए ध्यान से. ये आपका 180 डिग्री का होता है एंगल. तो 180 से ज्यादा और 90 से कम, 90 से कम, 90 से ज्यादा, इसका मतलब इस 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूस एंगल. जो फोर्थ आता है हमारा, क्या है? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? थीटा. और ये कितने का हो गया? 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो नाउ फिफ्थ हमारा हो गया यहाँ पे. फिफ्थ, स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, सो रिफ्लेक्स एंगल में सबसे क्या है? 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा. 180 से ज्यादा यानी ये हो गया हमारा 180 से ज्यादा और 360 से कम. सो ये पूरा इतना एंगल देख लीजिए, 180 से ज्यादा है यहां से लेके पूरा यहां तक. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल वो सारे कौन कौन से होंगे? 180, 182, 183, 185, 190, 200, 270, अप टू 359. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. 6 आता है हमारा कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, सो कंप्लीट एंगल में क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. सो ये हमारा हो गया O और ये हो गया हमारा A. तो इस पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे, दैट इज कॉल्ड थीटा, और वो हमारा होगा 360 डिग्री. ओके,
सो मेरा कितना होगा ये 360 डिग्री, यानी वो सारे एंगल जो 360 के बनते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ओके, सेवेंथ आ गया हमारा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, याद रखिए ये बहुत, इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सो सम ऑफ टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट्स मेकन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स अगर मेरे पास कोई टू एंगल्स है एक्स एंड वाई, बी टू एंगल्स है और इन दोनों का सम अगर 90 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, when two angles sum is 90 degree then both angles are complementary to each other। इसका मतलब एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस x होगा। ओके, सो एग्जाम्पल भी इसका आप देख लीजिए जरा सा। इसका एग्जाम्पल है, अगर एक 30 है तो एक 90 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। 30 और 60 एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, 30 और 60 एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एर्थ वाला सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन टू एंगल द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, एक्स एंड वाई भी है टू एंगल्स, तो इन दोनों का सम क्या होगा, मैंने कहा 180 होगा। इसका मतलब अगर दो एंगल का सम 180 है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होती हैं। अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन द सम्स आर 180। अगर कोई x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस x। ओके, दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री। में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर एग्जांपल इसका देख लीजिए, इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल है, अगर एक 60 है तो दूसरा 120 होगा। ओके ओके, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर ऑफ पेयर एंगल्स, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारे एंगल हम लोग करेंगे। ओके, सो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल है, इफ वन एंगल is 30 degree, find its supplementary and supplementary and complementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन अगर एक 30 है तो दूसरा क्या होगा इसका, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट, तो पहले सप्लीमेंट्री निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, अगर एक 30 है तो दूसरा होगा 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू 60 डिग्री। ओके, so you will do each and every step of this one।
अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एडजसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा, वर्टिकली इसमें 2 एक्सियम भी है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू। Go through each and every concept. This concept is so important for your future prospectus and class 9th also. Thank you.